एक्सपीरियंस स्टाफ हमने हायर किया है। मोस्टली जान तक का जोखिम होता है क्योंकि काफ़ी केस आप देख भी चुके होंगे। मैं उन सेंटर न छोड़ के अपने सेंटर पे आने खातर मजबूर हो जा। गलत तरीके से ना जाए। असंध के अंदर आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। अभी इलीगल तरीके से को बिल्कुल भी अलो नहीं करते। हर इंसान का कोई न कोई सपना जरूर होता है, भले ही वो सपना किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। ऐसा ही एक सपना है हर विद्यार्थी का कि बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के पढ़ाई करें और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आज मैं हूँ असंध में, और असंध शहर से आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर आप सभी को पहुँचा रहा हूँ, जिसमें आप IELTS की तैयारी कर सकते हैं। और आइए जानेंगे वो विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। तो आइए रेड लीफ के जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं श्रीमान रणदीप राणा जी, तो रणदीप जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ विशेषताएं हैं अपने इस केंद्र की और क्या कुछ सुविधाएं वो शिक्षार्थियों को देंगे। बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब, जो अपना आज उद्घाटन समारोह है रेड लीफ का, देखो सेंटर तो असंध में और भी बहुत होंगे, अपने में कुछ न कुछ खासियत होगी, कुछ विशेष बात होगी, उस बारे में आज आप चर्चा कराएंगे। तो आप बताओ क्या कुछ विशेषताएं हैं कि जो दूसरे सेंटर पे बालक जावे हैं, मैं उन सेंटर न छोड़ के अपने सेंटर पे आने खातर मजबूर हो जाऊँ, क्या कुछ करोगे ऐसा? देखिए, कुछ भी अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें लोकेशन बहुत एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आते हैं, सबके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं होता। तो हमने सबसे पहले लोकेशन देखनी होती है और उस चीज़ के लिए हमारा बिल्कुल फिट है। हमने बस स्टैंड के पास लोकेशन देखी है और बस स्टैंड के पास ये स्थित है जहाँ पे बिल्कुल बाईपास नज़दीक में पड़ता है। यहाँ से आप अगर कहीं से भी करनाल की साइड से आते हो, सालवन साइड से आते हो, बाहरी साइड से आते हो, आप अरडाना सफ़ीदो साइड से आते हो, तो आप बाहर से आप आओगे। असंध के अंदर आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाईपास से डायरेक्ट सेंटर पे आ सकते हो। क्योंकि असंध आजकल आपने देखा भी होगा, असंध के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, क्राउड काफ़ी है, तो जाम की स्थिति भी कई बार लगी रहती है। तो मेन हमारा जो प्लस पॉइंट सबसे ऊपर रहेगा हमारी लोकेशन है, जो वो बिल्कुल अलग है सबसे, बिल्कुल बाईपास के पास, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। प्लस और भी हमारी फैकल्टी का जो है वो भी अलग ही रहेगा अन्य सेंटर हैं जो हमारे, क्योंकि हमारे टीचर्स एक्सपीरियंस स्टाफ हमने हायर किया है। मोस्टली 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उनका, तो वो भी एक अलग फैक्टर रहेगा अन्य इंस्टीट्यूट्स के बराबर मुकाबले। जो अध्यापक आप अपने इस केंद्र में रखेंगे, जो उनकी गुणवत्ता का परिमाप किस आधार पे किया आपने? सबसे पहले तो जैसे IELTS है या PT ही है, उन्होंने की हुई है, उनके बैंड स्कोर देखा जाता है। 7 बैंड स्कोर प्लस 8 बैंड स्कोर का जो है वो अच्छा माना जाता है, 7.5 या 8 बैंड स्कोर का। तो एक तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो टीचर हम हायर कर रहे हैं उनका स्कोर क्या है, प्लस फिर उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा है, प्लस हम आसपास से जहाँ पहले पढ़ाया हुआ है उन्होंने
उनसे वहाँ बच्चों से पूछ सकते हैं कि वहाँ उनका बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रहा है। तो ये एक सब चीज़ें मेनली इफेक्ट करती हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशेष जानकारी के लिए। तो जो आज के अपने युवा साथी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश जो आपकी तरफ से, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको जाए आखिरी शब्दों में? मेनली तो मैं युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। आजकल एक बहुत सारे जो युवा है हमारे, वो बाहर जाने की तरफ रुझान काफ़ी है। तो उनको मेरा यही मैसेज रहेगा कि गलत तरीके से ना जाए, एक प्रॉपर वे से स्टडी जो सबसे बेस्ट है, आप आईलेट्स कीजिए, पीटीई कीजिए, उस तरीके से जाइए और वहाँ जाके आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लीजिए, कोई डिप्लोमा कीजिए और वहाँ फिर आपको उसके बाद एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी मिलती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से जाते हो, उसमें रिस्क होता है बहुत बड़ा, आपकी जान तक का जोखिम होता है, क्योंकि काफ़ी केस आप देख भी चुके होंगे। और उसमें प्लस वहाँ जाके फिर अगर आप गलत तरीके से जाते हो, वही दिहाड़ी मजदूरी ही आपको करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से जाओगे, आईलेट्स पीटीई के थ्रू जाओगे, तो आपका एक सुनहरा भविष्य वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा है। अपना जो सेंटर है, इसका मेन उद्देश्य क्या? मतलब एक तो आईलेट्स करा दी या पीटीई करा दी, उसके बाद भाई तू कुछ कर, कैसे भी कर, हमको मतलब नहीं, या विदेश में पहुँचाने तक भी अपना कुछ ऐसा कुछ रहेगा क्या? देखिए, अगर आईलेट्स और पीटीई का मेन है हमारा, जो मेन रूप से देखा जाए तो आईलेट्स पीटीई हम करवाते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज़ का जैसे फाइल प्रोसेस है वो भी हम कर रहे हैं अभी, लेकिन उसके लिए वही बेशर्ता अच्छे बैंड स्कोर आपको लेके आने पड़ेंगे। प्लस ये है, और दूसरी बात ये रहेगी, हम बिल्कुल भी इलीगल तरीके से को बिल्कुल भी अलो नहीं करते, क्योंकि उस तरीके से आप, हमें भी पता है एक परिवार को नुकसान होता है। तो हमारा जो मेन रहेगा स्टडी के लिए अभी रहेगा आईलेट्स पीटीई स्पोकन इंग्लिश। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा यहाँ पे इन तीनों चीज़ों पे ही रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी। आसान से शब्दों में एक बार अपना जो केंद्र है, इसका एड्रेस हम बताना चाहें तो वो कैसे बताएंगे अपने जो दर्शक हैं उनको? बिल्कुल ही आसान एड्रेस है, नियर बस स्टैंड, बाईपास चौक, सफ़ीदो रोड पे है। बिल्कुल आसान है, नियर बस स्टैंड भी इनफ है, लेकिन अगर बाईपास बिल्कुल चौक के ऊपर है हमारा, जो सफ़ीदो की तरफ, बस स्टैंड से सफ़ीदो की तरफ हम जाते हैं, बाईपास का जो चौक है बिल्कुल वहाँ पे हमारा रेड लिफ्ट स्थित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा, श्रीमान रणदीप जी ने अपने सेंटर के बारे में जानकारी दी, और जो शिक्षार्थी हैं यहाँ पहुँच के इनकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया।